देखिए, मुझे जो अपने सूत्रों से जानकारी मिली कुछ अधिकारियों से, उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में जबरदस्त स्वागत होगा इस यात्रा का। हमने कहा क्यों ऐसा? उन्होंने कहा कि उसका कारण है, ये हमारे इंटेलिजेंस में जो मित्र लोग हैं वो लोग बता रहे हैं। उनका कारण ये है कि जम्मू कश्मीर की दो मुख्य पार्टियां, वो दोनों इस यात्रा के साथ हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। फारूक साहब तो खुद शामिल हो चुके हैं उस यात्रा में, और उत्तर प्रदेश में वो शामिल हुए। और महबूबा मुफ्ती ने भी कहा है यात्रा जब कश्मीर आएगी तो हम उसमें शामिल होंगे। तो जाहिर है इनके कार्यकर्ता, इनका जन समर्थन इस यात्रा को मिलेगा। और कांग्रेस का अपना आधार भी है। और जहां तक गुलाम नबी की बात है, तो अभी 18 लोग गुलाम नबी आजाद जी का साथ छोड़कर कांग्रेस में वापस शामिल हो गए। और गुलाम नबी साहब तो एक तरह से न घर के रहे न घाट के, उनकी स्थिति तो ये हो गई कि वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं और अपनी पार्टी उन्होंने अलग बनाई। आजाद पार्टी, क्या नाम है उसका, नेशनल राष्ट्रीय आजाद पार्टी जो भी है। तो उसका कोई आधार वहां जम्मू कश्मीर में बना नहीं है। वहां अब चुनाव इस साल जम्मू कश्मीर में भी प्रस्तावित है, परिसीमन वगैरह हो चुका है। तो जाहिर है वहां जो लड़ाई होगी वो बीजेपी एक तरफ होगी, दूसरी तरफ एनसीपी, कांग्रेस और ये पीडीपी होंगे। अब उनका गठबंधन होगा कि नहीं होगा ये भविष्य की बात है, लेकिन ये तीनों दल लगभग अभी फिलहाल इस यात्रा में एक साथ होंगे। और मुझे लगता है अगर जम्मू कश्मीर में अच्छा रिस्पांस मिलता है तो देश के लिए भी अच्छी बात है कि कश्मीर के लोग जो अलग थलग महसूस कर रहे थे 370 हटाए जाने के बाद, खास करके जब वहां पाबंदियां लगी, जिस तरह की इंटरनेट बंद किया गया और तमाम सारी सुरक्षा पाबंदियां लगी, उसमें लोगों के लिए बहुत दिक्कतें हुई और उनकी बहुत सारी बातें बाहर भी नहीं आ पाई। तो उनको पहली बार लगेगा कि हाँ, भारत के साथ है वो, और भारत उनका है, वो भारत के हैं। ये एक अच्छी पहल है जम्मू कश्मीर को लेकर के। एक, मैं कहता हूँ, एक राजनीतिक पहल ही है, लेकिन एक नागरिक पहल है। सरकारी पहल नहीं है, लेकिन एक नागरिक पहल है, एक राजनीतिक दल के नेतृत्व में, एक राजनीतिक नेता के नेतृत्व में। और ये पहल बहुत पहले होनी चाहिए थी, मुझे लगता है जब 370 हटाया गया था उसी वक्त इस तरह की पहल होनी चाहिए थी। सभी राजनीतिक दलों को इस तरह की यात्रा या लोगों को ले जाके जम्मू कश्मीर के लोगों को आश्वस्त करना चाहिए था कि आप भारत के उसी तरह हिस्से हैं जैसे दूसरे प्रांतों के लोग भारत के हैं, भारतवासी हैं। और ये आश्वस्त करना वहां के लोगों को बहुत जरूरी था। ये यात्रा उस दिशा में बड़ा काम करेगी। इस तरह से राष्ट्रीय एकता के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण यात्रा होगी। आप याद कीजिए जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था, उस वक्त सुनील दत्त साहब ने एक यात्रा निकाली थी और उन्होंने पदयात्रा की थी, और वो अमृतसर तक गए थे पदयात्रा करके। बहुत उसका भी इम्पैक्ट हुआ था, एक इमोशनल इम्पैक्ट हुआ था। काफी अलग उसमें मीडिया और इतना सब नहीं था, लेकिन उसका इम्पैक्ट हुआ था। तो और खुद हम लोग जो है, जब मैं जेएनयू में था उस वक्त भी एक यात्रा हम छात्रों ने और समता संगठन के लोगों ने निकाली थी अमृतसर तक पदयात्रा। उसमें कुछ दूर तक मैं भी शामिल हुआ था, पूरा तो नहीं किया था। उसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ था पंजाब में। तो इस तरह के आयोजनों का, इस तरह के पहल का, जाहिर है जो देश के अशांत राज्य हैं, अशांत क्षेत्र माने जाते हैं, वहां असर अच्छा पड़ता है। जो पश्चिम से पूरब की यात्रा करने की तैयारी कांग्रेस पार्टी की है, वो इसीलिए है कि नॉर्थ ईस्ट भी जो है, पूर्वोत्तर के राज्य भी कई बार अपने को मुख्य भूमि से अलग थलग महसूस करने लगते हैं। वहां के लोगों के साथ कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है, लगता है। तो इस यात्रा के जरिए जब यात्रा गुजरात से, पोरबंदर से परशुराम कुंड तक जाएगी, जो कि प्रस्तावित है, अभी घोषणा नहीं हुई है, तो जाहिर है अरुणाचल के लोग, आसाम के लोग और पूर्वोत्तर राज्यों के लोग वो भी अपने को एकीकृत महसूस करेंगे। और इस तरह मैं तो कहता हूँ, जब जोशी जी ने अपनी एकता यात्रा निकाली थी, उसका उसका भी इम्पैक्ट पड़ा था कश्मीर में। उसके बाद कश्मीर में चुनाव हुए थे 1996 में, नरसिम्हा राव ने कराए थे। तो इस तरह की यात्राओं का इम्पैक्ट पड़ता है और एक माहौल बनता है। तो उस दृष्टि से भी ये यात्रा एक अच्छा प्रभाव छोड़ेगी, ऐसा लगता है। और अभी तक तो जब कन्याकुमारी से चली थी, तो पहले तो लोगों को था कि पता नहीं कितने लोग जुटेंगे, क्या होगा, राहुल गांधी चलेंगे कि नहीं चलेंगे, और चलेंगे तो पूरी 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 यात्रा में चलेंगे या कुछ देर के टोकन शामिल हो जाएंगे सांकेतिक रूप से, या कहीं कार से चलेंगे, कहीं उससे चलेंगे, ये सब तमाम किंतु परंतु थे। फिर उनकी टी शर्ट को लेकर के, फिर वो कौन से पादरी से मिल लिए, फिर वो इस तरह के तमाम सारे नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, अभी भी बनाए जा रहे हैं। अभी भी उनके बयानों को लेकर के, कभी कुछ लेकर के, लेकिन वो चले जा रहे हैं। तो भावार्थ उनका आम जनता समझ रही है। तो मुझे लगता है कि इस यात्रा का ये लाभ तो देश को भी मिलेगा, कांग्रेस को भी मिलेगा जम्मू कश्मीर में जाने से। और जम्मू कश्मीर, सबसे बड़ी बात यही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का जो एक अलगाव का भाव वहां बन गया था, वो दूर होगा। एक प्रश्न आपका जरूर महत्वपूर्ण है कि 370 को लेकर के क्या स्टैंड वहां पर राहुल गांधी लेंगे, क्योंकि ये सवाल उनसे पूछा जाएगा। क्योंकि फारूक साहब की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी
और कश्मीर का आवाम आमतौर पर वो 370 को हटाए जाने के विरोध में है। वो बार बार लोग 370 वो मुकदमा उसका जो है सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है, केस भी है। तो मुझे लगता है ये एक सवाल राहुल गांधी से जरूर पूछा जाएगा और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। इसके लिए उनको तैयार रहना चाहिए, क्या जवाब देंगे, क्या उनके लोग क्या तय करेंगे। अभिलाष जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी काफी नजदीकी है राहुल जी और प्रियंका जी से, ये जरूर उनको तैयार करेंगे कि कोई अच्छा जवाब जो है वो दे वो, क्योंकि कई बार ऐसे संवेदनशील सवालों पर राहुल जी घिर जाते हैं और कभी कभी उनके मुंह से कुछ ऐसा शब्द निकल जाता है जिसको लेके बीजेपी के लोग और जो विपक्षी हैं, उनके विरोधी हैं, वो उसको एक हवा बनाते हैं। और 370 बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। देश का आम जनमानस 370 हटाए जाने के पक्ष में है, कश्मीर के लोग उसके खिलाफ हैं। तो ऐसे में क्या एक संतुलनकारी जवाब होगा उनका, क्या स्टैंड होगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण यक्ष प्रश्न कांग्रेस पार्टी के सामने, भारत जोड़ो यात्रा के जो नायक है राहुल गांधी, उनके सामने है। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।